हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में। अब यहाँ पे जो आपका जो वायरस का क्लासिफिकेशन हो रहा है वो उसके जो टारगेट्स है उसके बेसिस पे हो रहा है कि मतलब आपका जब जो ये वायरस है जो कंप्यूटर में एंटर करेगा तो किस पार्ट को वो टारगेट करेगा, तो उस बेसिस पे आपका जो वायरस है वो जो कैटेगराइज होगा वो होगा बूट वायरसेस, प्रोग्राम फाइल वायरसेस एंड मैक्रो वायरसेस। ओके, तो बूट सेक्टर वायरस जो होता है, जब ये वायरस जो हमारा जो इंटर करेगा कंप्यूटर सिस्टम में तो ये जो बूट रिकॉर्ड्स हैं उनको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो बूट रिकॉर्ड्स को ये रिप्लेस कर देगा और उसके वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लोडिंग होती है मेमोरी में वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? लोडिंग नहीं हो पाएगी। तो जब बूट वायरस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो उसके आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब पावर ऑन करते ही तुरंत कंप्यूटर चलने नहीं लग जाता है, पहले उसकी बूटिंग होती है। तो बेसिकली बूटिंग में क्या होता है? बूटिंग में आपका जो कंप्यूटर है, जो बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल डेटा है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ही तो हमें एक्टिव करना है, तो ये बूटिंग जो फाइल्स होती हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिव करने में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एज अ डेटा है वो धीरे धीरे मेमोरी में जब आता जाएगा, तो जब पूरा का पूरा आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक्टिव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हमारा बूट वायरस कंप्यूटर में आ चुका है, तो एट द टाइम ऑफ बूटिंग तो ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं वो कॉपी हो ही नहीं पाएंगी मेमोरी में। ठीक है, तो जब मेमोरी में कॉपी हो ही नहीं पाएंगे तो आपका जो विंडो है वो ओपन ही नहीं होगा, और जब ओपन नहीं होगा तो आप जो है कंप्यूटर जो है ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद दूसरा जो वायरस है वो है प्रोग्राम फाइल वायरसेस। ओके, अब ये जो वायरसेस होते हैं बेसिकली जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करता है। अब जो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल या प्रोग्राम होती हैं जैसे कि .com, .exe, .ovl, तो ये सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो उसका सेटअप होता है वो .exe फाइल होता है, या ठीक है, आपने जो है कोई एक्सेल की फाइल स्टोर करी है तो उसमें .xls उसका जो है प्रोग्राम फाइल नेम होता है। ठीक है, तो जब ये वायरसेस जो होते हैं जब इंटर करते हैं, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि ये प्रोग्राम्स मतलब ये वायरसेस कब लोड होते हैं? ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वायरसेस एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करके, अपने आप जैसे कई और वायरसेस को क्या करते हैं, बना लेते हैं, और जो फाइल्स हैं डिस्क में उनको ये इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये जब बना लेते हैं और फिर एग्जीक्यूशन फिर किसी जेन्युइन फाइल का ये नहीं होने देते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपका अगला है मैक्रो वायरसेस। मैक्रो वायरसेस ठीक है, जो होते हैं, ठीक है, ये अनदर एप्लीकेशंस मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज अ डॉक्यूमेंट्स है या एक्सेल है, ठीक है, तो ठीक है, ये उसको जो है उसके थ्रू जो एंटर करते हैं और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के बाद जो है फिर अपना काम ये करते हैं, और काम जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव ही होता है।
ओके, तो वायरसेस हो गए, बूट वायरसेस, प्रोग्राम फाइल वायरसेस एंड मैक्रो वायरसेस। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका वायरस सिम्टम्स के बारे में। किसके बारे में? वायरस सिम्टम्स के बारे में। तो जब ये वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? उसके कुछ सिम्टम्स आपको दिखेंगे, उनमें से एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी मैच कर सकता है। पहला ये होगा कि जो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको ये घटा देगा। शुरू में मान लीजिए आपका कंप्यूटर तेज़ चल रहा था और टाइम के साथ जो है वो स्लो हो गया, या 2-4 दिन बाद स्लो बहुत हो गया, तो आप ये समझ जाइए कि उसमें वायरस आ चुका है। एक्चुअली वो क्या करता है, मेमोरी को डिक्रीज़ कर देता है, और जैसे ही मेमोरी डिक्रीज़ होती है वैसे ही स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है अनयूजुअल मैसेज टाइप का डिस्प्ले करता है, जैसे कि योर पीसी इज़ स्टोन। ठीक है, उसके बाद जो डिस्क स्पेस है उसको, इसके यूज़ को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है। और सिस्टम हैंग करने लग जाता है। ठीक है, सिस्टम क्या करने लग जाता है? हैंग करने लग जाता है। कुछ फाइल्स आपको डिलीट होती हुई मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो डेटा है उसका जो फाइल नेम है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखें तो समझ जाइए कि उसमें क्या है, वायरस आ चुका है। क्लियर है ये बात? तो इस वीडियो में इतना ही।